हाय फ्रेंड्स आज की हमारी गेम सन 1955 में खेले गए स्पार्टक टीम चैंपियनशिप जो कि लीगा लात्विया में हुई थी। और फ्रेंड्स मुझे इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए जिन्होंने कहा है उनका नाम, उनकी आईडी है फिजिक्स वर्ल्ड। और जिस तरह की उनकी आईडी है उसी तरह की उन्होंने गेम बताई है। एक अमेजिंग क्वीन सेक्रीफाइस हुआ था। गेम खेली गई थी राशिद नजरुद्दीनोव और गेनरिक कैस्पेरियन के बीच में। फ्रेंड्स गेनरिक यूएसएसआर के ही खिलाड़ी हैं और कैस्पेरियन आई थिंक कैस्पियन सी के आसपास के रहने वाले होंगे। आई थिंक जॉर्जिया के थे, यस, तो इसीलिए शायद इनका सरनेम कैस्पेरियन है। तो आइए फ्रेंड्स सीधे इस गेम को देखते हैं और क्या इंटरेस्टिंग था इस गेम में जरा समझने की कोशिश करते हैं। गेम की शुरुआत की राशिद नजरुद्दीनोव ने E4 के साथ, तो कारुकान डिफेंस यानी C6 से यहाँ गेनरिक ने शुरू किया। नाइट F3, देन D5, नाइट C3, बिशप G4। नाइट को पिन किया है तो S3 कुछ ना कुछ डिसाइडिव करना ही होगा इस बिशप के साथ। तो बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3 होने के बाद E6। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वाइट को यहाँ D4 के ऑप्शन को जरूर कंसिडर करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर D4 नहीं होगा तो D टेक्स, चलिए मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि G3 यहाँ पहले वाइट ने किया था, G6 ब्लैक ने किया, देन बिशप G2। अगर मान लो ब्लैक यहाँ अपने इस डी पॉन को आगे पुश कर देगा तो व्हाइट यहाँ अपने इस नाइट को कहाँ लेकर जाएगा? बिशप G7 ब्लैक ने किया और इसके बाद व्हाइट ने यहाँ कैसल किया, नाइट D7, देन क्वीन गई E2 स्क्वायर पर और फाइनली D4 हुआ जैसे ये क्वीन E2 स्क्वायर पर आई। और अब ये नाइट कहाँ जाएगा? कम से कम अच्छा स्क्वायर तो इस नाइट के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ B1 और D1 कोई एक स्क्वायर होगा तो नाइट गया B1 स्क्वायर पर, देन E5, D3 तो नाइट E7 स्क्वायर पर, F4 भी ठीक है, क्वीन C7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन A4 और अब कहीं जाकर यहाँ गेनरिक ने कैसल किया, F5 तो F6, नाइट D2, देन बिशप H6 स्क्वायर पर, किंग H2 तो किंग गया H8 स्क्वायर पर और किंग के H8 स्क्वायर पर जाने से क्या यहाँ ब्लैक को इधर जी फाइल में कनेक्शन होने का कुछ खतरा है। F टेक्स G6, H टेक्स G6, नाइट F3 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स C1, रुक टेक्स C1 और फाइनली ये डार्क स्क्वाड बिशप्स बोर्ड से ऑफ हो ही चुके हैं, नाइट C5, देन C3। और C3 होने के बाद ब्लैक को यहाँ अपने नाइट को B3 स्क्वायर तक पहुंचाने का मौका मिला। नाइट B3 के बाद रुक पर अटैक बनाया तो रुक गया C1 स्क्वायर पर, देन रुक एट A गोज टू D1 तो नाइट H4 स्क्वायर पर। और नाइट के H4 स्क्वायर पर आने के बाद मेरे ख्याल से व्हाइट की क्या प्लानिंग हो सकती है? माइट भी वाइट यहाँ अपने क्वीन को G4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस पॉन पर प्रेशर बनाना चाह रहे होंगे, लेकिन इसका इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इस मूव के साथ। लेकिन फिर भी गेनरिक ने यहाँ पहले क्वीन को C8 स्क्वायर पर किया। C8 स्क्वायर पर मतलब कि वाइट यहाँ अपनी क्वीन को किसी भी तरह से इस G4 स्क्वायर तक ला ही ना पाए। बिशप F3, प्लानिंग तो समझ में आती है और ये बिशप F3 का मतलब ये बनता है कि बिशप जाएगा G4 स्क्वायर पर और उसके बाद यहाँ इस डेंजरस E6 स्क्वायर पर और उसके बाद यहाँ इस नाइट तक अटैक होगा। तो शायद यही सब देखते हुए गेनरिक ने पहले ही अपनी क्वीन को E6 स्क्वायर पर प्लेस किया, क्योंकि जब व्हाइट ने अपने बिशप को G4 स्क्वायर पर लिया है तो यहाँ ब्लैक की क्वीन बिल्कुल सही डायगोनल पर है। ये क्वीन गई इस F7 स्क्वायर पर तो नाइट F3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, क्वीन G8, देन H4, किंग G7 तो रुक गया F2 स्क्वायर पर, रुक D6 तो रुक D गोज टू F1, रुक D गोज टू D8। ये मूव कभी मुझे अच्छे नहीं लगते। अगर ये रुक वापस D8 स्क्वायर पर आना ही था तो बिना मतलब तो कोई वेटिंग मूव आखिर ब्लैक ने क्यों खेला है? लेकिन होता है जब इंटरलॉक पोजीशन होती है। इंटरलॉक पोजीशन से मेरा मतलब है कि यहाँ पोजीशन कुछ इस तरह की हो चुकी है कि दोनों ही खिलाड़ी को, खासकर ब्लैक को, अपने क्या मूव खेले जाएं वो समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर ये नाइट मान लो इधर A5 स्क्वायर तक जाता भी है तो कोई अच्छा ये फिर जाएगा कहाँ? ये नाइट तो आउट ऑफ दिस गेम है। तो क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, इसी नाइट पर और ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए B6 यूज, देन H5 और H5 के बाद अगर मान लो यहाँ इस पॉइंट पर पॉन एक्सचेंज ब्रेक थ्रू मिलता है तो व्हाइट को थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन उससे पहले डी टेक्स C3 का ऑप्शन बुरी नहीं थी। डी टेक्स C3 भी होता और फिर फर्दर पॉन आगे बढ़े जा सकते थे। नाइट वापस यहाँ C5 स्क्वायर पर जाता है तो ठीक ही रहता। जी टेक्स H5 होता, फिर उसके बाद बिशप टेक्स H5, देन नाइट C5 हो सकता था और यहाँ पॉन पर कुछ प्रेशर बन सकता था। लेकिन यहाँ ब्लैक ने C5 को ऑप्ट किया। C5 के बाद आप देख सकते हैं नाइट कहीं ना कहीं मुझे अनोइंग लग रहा है, प्रॉब्लम वाला लग रहा है। ब्लैक नाइट कहीं मूव नहीं हो पा रहा है। H टेक्स G6, देन D टेक्स C3, B टेक्स C3 होने के बाद C4 और कम से कम चलो
इस नाइट के लिए कुछ तो जगह बनी। और C4 जैसे ही ब्लैक ने किया है तो वाइट के पास दो ऑप्शन है, मेरे ख्याल से एक्सचेंज की तो ऑप्शन ठीक नहीं है, डी पॉन ही आगे पुश होगा, तो यही काम यहाँ राशिद ने किया अभी। D4, E टेक्स D4, C टेक्स D4, देन नाइट टेक्स D4, और फाइनली ये नाइट कहीं ना कहीं काम आया। नाइट टेक्स D4, देन रुक टेक्स D4, और मेरे ख्याल से ये क्वीन B2 या C3 किसी एक स्क्वायर पर जा सकती थी इस रुक पर, और फिर उसके बाद यहाँ पॉन पर प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन राशिद की कैलकुलेशन थोड़ी अलग है। उन्होंने दूसरी ऑप्शन को कंसिडर किया, उन्होंने अपने इस ई पॉन को आगे पुश करने डिसाइड किया, E5, और ये मूव काफ़ी अच्छा है। F टेक्स E5 आउट ऑफ ऑप्शन, क्यों? रुक टेक्स F8 होगा और रुक गंवाना होगा, क्वीन पर भी अटैक होगा, ये क्वीन कहाँ जाएगी? क्वीन के लिए D5 स्क्वायर ही अवेलेबल होगा। तो कम से कम आप देख सकते हैं पॉन एक्सचेंज पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी ऑप्शन को कंसिडर करते हैं, ब्लैक अगर पहले ही अपने क्वीन को D5 स्क्वायर पर ले जाए और ठीक है वाइट को ही यहाँ पॉन एक्सचेंज करने दे, ई टेक्स F6 अगर चेक मान लो वाइट करेगा भी, तो रुक टेक्स F6 होने के बाद जब रुक टेक्स F6 वाइट करेगा तो ब्लैक सबसे पहले किंग क्वीन पर फॉक लगा देगा। रुक D2 चेक होने के बाद, लेकिन वाइट यहाँ इस क्वीन सैक्रिफाइस को अफोर्ड कर सकता है। क्वीन टेक्स D2 होने के बाद क्वीन टेक्स D2 चेक होगा भी, तो रुक F2 स्क्वायर पर आकर इस चेक से डिफेंस हो जाएगी और ब्लैक को यहाँ अपने दो रुक गंवाने होंगे वाइट के क्वीन के बदले में। क्वीन H6 चेक अगर मान लो यहाँ होता भी है तो बिशप बीच में लग जाएगा, देन नाइट एक्स G6 होगा। चलिए गेम को देखते हैं, गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी। यहाँ ब्लैक ने तीसरी ऑप्शन को कंसिडर किया जो थोड़ी बेटर थी, उन्होंने यहाँ किया F5, अपने F पॉन को आगे पुश किया और F5 में ही मटेरियल को एक्सचेंज होने दिया। बिशप टेक्स F5, गेम पोजीशन मेरी नज़र में बिल्कुल इक्वल है, और फाइनली ब्लैक ने यहाँ अपने क्वीन को D5 स्क्वायर पर प्लेस कर ही दिया। इट मीन्स यहाँ ये F2 पॉन बिल्कुल सेफ स्क्वायर पर रखा है, मूव नहीं हो सकता, अदरवाइज ये चेक आने के बाद वाइट को अपनी क्वीन करनी होगी। तो बिशप E6 यहाँ पहले कमाल कर, राशिद का मूव बहुत गजब का, उन्होंने यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया और कम से कम क्वीन टेक्स C6 नहीं हो सकता, अदरवाइज एक्सचेंज होने का मौका में यहाँ वाइट को मिलेगा ही मिलेगा रुक टेक्स F8 होने के बाद। तो जैसे ही यहाँ व्हाइट ने अपने बिशप को क्वीन के ऊपर रखा है, तो उसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने रुक से चेक दी H8 स्क्वायर पर ले जाकर, रुक H8 चेक, और जिसका डिफेंस बिशप को वापस H3 स्क्वायर पर लाकर ही हो सकता है, अदरवाइज यहाँ व्हाइट को अपना ही बिशप गंवाना पड़ सकता था। लेकिन ऐसा करने के बाद मेरे ख्याल से जो F फाइल व्हाइट को ऊपर मिली है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और चूंकि ये F फाइल ओपन हो चुकी है तो यहाँ ब्लैक को बहुत संभल कर खेलना चाहिए था। काफ़ी ऑप्शंस थी ब्लैक के पास, इस रुक को D3 स्क्वायर पर ले जाने की थी, पॉन पर अटैक होता और फिर प्रेशर बनता, सिचुएशन आराम से मैनेज हो जाती, लेकिन ब्लैक ने यहाँ नाइट टेक्स G6 किया, और जो उसका जो वाइट का पॉन जो ब्लैक का डिफेंस कर रहा था, उसको चेक आने से रोक रहा था, वो उन्होंने यहाँ एलिमिनेट कर दिया। और ऐसा सब होने के बाद यहाँ राशिद को मौका मिला है रुक F7 चेक करने का। ठीक है, चेक तो दी है, और मेरे ख्याल से अगर आपको अपनी क्वीन देकर ओपोनेंट के दो रुक्स मिल रहे हैं तो सौदा बुरा नहीं है। शायद यहाँ ब्लैक को कर लेना चाहिए था क्वीन टेक्स F7, क्योंकि रुक टेक्स F7 चेक होता, किंग टेक्स F7 होता भी, क्वीन चलो अटैक में लगा भी देते तो किंग हट जाता, क्वीन F6 चेक होता, किंग H6 स्क्वायर पर चला जाता, नाइट कुछ देर के लिए पिन होता, बिशप आता। हाँ, व्हाइट को इस ई पॉन के क्लियर पासर होने का पूरा फायदा यहाँ मिल सकता था, पर अभी यहाँ ब्लैक ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने यहाँ अपने किंग को मूव किया H6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और यहाँ से किसी तरह का कोई भी चेकमेटिंग फॉर्मेट, कोई भी सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है तो ज़रा समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ यही वो मूव है जिस पर वो इनसेन क्वीन सेक्रीफाइस है, जो पता नहीं कहाँ से राशिद ने कैलकुलेट कर लिया। और देखते हैं क्वीन टेक्स G6 चेक, ये मूव कहाँ से आया है, किस तरह से आया है, बहुत मुश्किल है समझना। किंग टेक्स G6 ऑब्वियस मूव है, करना ही पड़ेगा, वो मूव है। देन रुक F6 चेक, और अब ये किंग कहीं भी जाए ये गेम चेकमेट तक पहुंचेगी। एक सीक्वेंस है कि वैसे तो इस किंग के जाने के लिए सिर्फ ये दो ही स्क्वायर्स बचे हैं, G5 H5, अगर किंग जाता है H5 स्क्वायर पर तो रुक F5 चेक होगा, किंग वापस H6 स्क्वायर पर जाएगा, देन
रुक F6 चेक होगा, किंग G7 स्क्वायर पर, देन रुक G5 चेक, किंग H7 स्क्वायर पर। और यही पोजीशन यहाँ किसी भी तरह से राशिद को अचीव करनी है, क्योंकि बिशप के F5 स्क्वायर पर जाने के बाद ये बहुत ही शानदार चेकमेट आएगी। तो ब्लैक ने यहाँ अपने किंग को G5 स्क्वायर पर प्लेस किया, लेकिन वो पोजीशन किस तरह से अचीव होगी, राशिद ने पूरा कैलकुलेशन यहाँ किया हुआ था। रुक F5 चेक हुआ, किंग के लिए बचा है H6 G6 दोनों ही स्क्वायर्स, और दोनों ही स्क्वायर्स पर जाने के बाद भी वाइट को वही चेकमेट लगाने का मौका मिलेगा जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले कह रहा था। यहाँ किंग गया था G6 स्क्वायर पर, कोई फायदा नहीं है। रुक F6 चेक, किंग वापस H7 स्क्वायर पर, देन रुक H5 चेक, किंग कहाँ जाएगा, G8 स्क्वायर पर जाता है तो भी रुक G5 चेक, किंग H7 वही पोजीशन आ गई है, बिशप F5 चेक, और यहाँ मेट होगी। लेकिन यहाँ किंग गया था G7 स्क्वायर पर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रुक G5 चेक, किंग वापस H7 स्क्वायर पर, देन बिशप F5 चेक, और यहाँ ये मेट। फ्रेंड्स, ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पोजीशन से किस तरह से इमेजिन किया जा सकता है, बहुत मुश्किल है वाकई में। किस तरह से ये राशिद ने कैलकुलेट किया होगा, कमाल की गेम थी फ्रेंड्स। बहुत क्वीन सैक्रिफाइस की गेम अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और खासकर आई थिंक 41 47 7 मूव पहले यहाँ राशिद ने अपने क्वीन को सेक्रीफाइस किया, और 7वें मूव के बाद फोर्सफुली कंटिन्यूस चेक्स के बाद यहाँ गेनरिक कैस्परियन को चेकमेट का सामना करता है। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स वर्ल्ड जी ने, जिनकी आईडी फिजिक्स वर्ल्ड है, उन्होंने काफ़ी अच्छी गेम के बारे में हम सभी लोगों को बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये गेम दोनों ही बहुत पसंद आई होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेसबुक को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।